आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। तो इसमें पहला जो परिवर्तन है वो है इथेनॉल से ब्यूट-1 आयन। तो हमें इथेनॉल से ब्यूट-1 आयन को करना है। तो पहला जो परिवर्तन है वो क्या है, इथेनॉल से ब्यूट-1 आयन। जो इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH की जब अभिक्रिया हम कराते हैं Al2O3 की उपस्थिति में और टेम्परेचर लेंगे 675 केल्विन, तो यहाँ इथीन बनती है। और जब इस इथीन की अभिक्रिया HBr की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड बनता है, इथाइल ब्रोमाइड। फिर इसकी अभिक्रिया हम NaNH2 की उपस्थिति में कराएंगे तो हम यहाँ पर बनेगा सोडियम एसिटानालाइड, जो कि होता क्या है, वो होता है NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर इसकी दोबारा से अभिक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, CH3I की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बनता है CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या है, ये इथेनॉल से ब्यूट-1 आयन का परिवर्तन है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर दूसरा परिवर्तन, तो वो दूसरा परिवर्तन क्या है, इथेन से ब्रोमो इथेन। तो इथेन से ब्रोमो इथेन देखेंगे, तो इथेन से ब्रोमो इथेन जब हम देखेंगे तो वो इथेन क्या होता है, इथेन होता है CH3C सिंगल बॉन्ड CH3। और इसकी अभिक्रिया अब हम कराते हैं Br2 और यूवी लाइट की उपस्थिति में, यूवी लाइट की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है CH3CH2Br। जब इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि क्या है, इथीन है। फिर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं Br2 CClO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बनता है विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल डाइब्रोमाइड होता क्या है, वो होता है BrCH2 डबल बॉन्ड Br2CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो विसिनल डाइब्रोमाइड है। फिर इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं KOH की उपस्थिति में ही, तो यहाँ पर HBr निकल जाता है। तो यहाँ पर बचता है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर इथेन से ब्रोमो इथेन। अब क्या करना है, यहाँ पर अगर हम तीसरा कन्वर्जन देखें तो तीसरा कन्वर्जन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो है प्रोपीन से, यहाँ पर प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन। तो अब तीसरा हम देखते हैं, यहाँ पर प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपीन। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपीन होता है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं HBr परऑक्साइड की उपस्थिति में, HBr परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड, तो यहाँ पर बनता है CH3 CH2 CH2Br। फिर इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे यहाँ पर KOH की उपस्थिति में, तो यहाँ पर HBr निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर CH2, क्योंकि HBr बनेगा, निकल जाएगा। तो एक H यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी अभिक्रिया हम जब AgNO2 की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बन जाता है CH3 CH2, क्योंकि यहाँ पर प्रोपीन बनाना है हमें, नाइट्रोप्रोपीन। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3
ये H है, डबल बॉन्ड CH NO2। तो यहाँ पर ये तीसरा कन्वर्जन है। तो चौथा परिवर्तन है यहाँ पर टोल्यूइन से बेंजील अल्कोहल का। तो परिवर्तन हम देखते हैं टोल्यूइन से बेंजील अल्कोहल के लिए। तो टोल्यूइन से बेंजील अल्कोहल जो कि चौथा परिवर्तन है। तो जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है वो टोल्यूइन होता है। जो टोल्यूइन की अभिक्रिया Cl2 और UV लाइट की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर बेंजील क्लोराइड बनता है। पहले बेंजील क्लोराइड, फिर इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे एक्वस KOH की उपस्थिति में। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से यहाँ पर CH2OH जो कि क्या है, बेंजील अल्कोहल बन जाता है। और अगर हम देखें अगला परिवर्तन क्या है, प्रोपीन से प्रोपाइन। तो प्रोपीन से प्रोपाइन अगर हम देखें तो प्रोपीन क्या होता है, वो होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे Br2 CH2 की उपस्थिति में तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CH CH2 Br, यहाँ भी Br, और यहाँ पर अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर HBr निकल जाता है। HBr निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा CH3CH, यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CHBr। फिर इसकी अभिक्रिया फिर से हम क्या कराएंगे अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, फिर से यहाँ पर HBr निकल जाएगा तो यहाँ बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये बन गया प्रोपीन से प्रोपाइन। अब हम देखते हैं अगला जो है इथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, ये परिवर्तन देखते हैं। तो इथेनॉल से एथिल फ्लोराइड देखेंगे तो किस तरह से होगा, जो कि छठा परिवर्तन है। इथेनॉल का होता क्या है, CH3CH2OH। जब इसकी अभिक्रिया हमने करवाई PCl5 की उपस्थिति में तो यहाँ POCl3 निकल जाता है, साथ ही साथ HCl, और बनता क्या है, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड बनता है। जब एथिल क्लोराइड की हम ये अभिक्रिया कराते हैं AgF की उपस्थिति में तो यहाँ पर बन जाता है एथिल फ्लोराइड, जो कि होता है क्या है, CH3CH2F। ये हो गया। अगर हम देखें अगला परिवर्तन जो कि क्या है, यहाँ पर सातवां परिवर्तन है ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन को हम देखते हैं तो ये सातवां परिवर्तन है ब्रोमोमीथेन, जो कि होता क्या है, CH3Br होता है। जब इसकी अभिक्रिया हम अल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर CH3CN बनता है, जो कि एसिटानाइट्राइल होता है। और इसकी अभिक्रिया फिर हम कराते हैं CH3MgBr की उपस्थिति में तो हमें मिलता क्या है, CH3C डबल बॉन्ड NMgBr और C से जुड़ा होता है CH3। फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने पर यहाँ पर प्रोपेनॉन हमें मिल जाता है, जो कि होता है CH3C डबल बॉन्ड CH3। ये क्या है, प्रोपेनॉन है। अब अगला परिवर्तन अगर हम देखें ब्यूट1ईन से ब्यूट2ईन देखें तो हम यहाँ पर अगला परिवर्तन जो कि क्या है, आठवां परिवर्तन है। आठवां परिवर्तन ब्यूट1ईन से ब्यूट2ईन तो जो होता है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3 की अभिक्रिया जब हम HBr की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है CH3CH2CH जिससे जुड़ा होता है Br और CH3। फिर इसकी अभिक्रिया हम अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें मिलता है क्या है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से H और Br निकल जाएगा, यहाँ से HBr निकल जाएगा, ये Br, और यहाँ पर अगर हम इसको देखें एक H, तो ये HBr निकल जाएगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो ये क्या है, ब्यूट1ईन से ब्यूट2ईन। अगर हम अगला परिवर्तन देखें
अगला परिवर्तन क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन। तो इसको देखते हैं। तो ब्यूट 1 से यहाँ पर हम देखा था ब्यूट 1 से ब्यूटी 2। अब अगला जो है नोवा है 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन होता क्या है, CH3 CH2 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 Cl। इसके अगर हम 2 मोल लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं अन्य और ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 NaCl निकल जाएंगे और हमें मिलेगा क्या, एन ऑक्टेन, जो कि होता है CH3 CH2 का होल 6 CH3। तो ये है 1 क्लोरोब्यूटेन से, यहाँ पर हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन। अब अगला जो परिवर्तन है वो क्या है, बेंजीन से डाइफेनिल। तो बेंजीन से डाइफेनिल को भी देखते हैं, जो कि 10वां और आखिरी परिवर्तन है। तो बेंजीन होता क्या है, बेंजीन ये है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है और इसकी अभिक्रिया जब Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिलेगा और साथ ही साथ में HCl। जब क्लोरोबेंजीन के 2 मोल की अभिक्रिया दो Na और ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, NaCl निकल जाता है, 2 NaCl निकल जाएंगे और साथ ही साथ में यहाँ पर डाइफेनिल बन जाएगा और NaCl निकल जाएगा। तो ये सब परिवर्तन थे 1 से 10 तक हमने देखे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।